एवरीवन देखो, अगर आपको ट्रेड कैच करना है तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके पास स्ट्रक्चर की नॉलेज नहीं है तो आप कोई भी नॉलेज ले लो या कोई भी आप स्ट्रेटेजी लगा लो, वो काम नहीं करने वाला। ठीक है, अगर आपको स्ट्रक्चर की नॉलेज है तो आप सिंपल बहुत ही शानदार शानदार ट्रेड पकड़ सकते हो। ठीक है, ये आज का ही ट्रेड है, मैंने रील पे भी डाला था, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो। ठीक है, ये यूरो यूएसडी और ये गोल्ड। ठीक है, बहुत बढ़िया ट्रेड मिला था और सिंपल स्ट्रेटेजी। ठीक है, इसमें सिंपल था कि मार्केट ने सेशन की लिक्विडिटी ली थी। ठीक है, ये एशियन सेशन की लो की लिक्विडिटी लिया था और यूरो यूएसडी में भी सेम था। ठीक है, लो की लिक्विडिटी लिया था और यहाँ पे दिया था ए प्लस सेटअप। ये सारे सेटअप काम करते हैं लेकिन तब जब आपको स्ट्रक्चर पता हो, क्योंकि देखो सिंपल मार्केट ने यहाँ पे किया था बॉस बॉस करने के बाद हमारा सिंपल एम क्या रहेगा कि मार्केट करे बॉस। समझ रहे हैं? तो मार्केट बॉस करेगा तो किसी नीचे की लिक्विडिटी लेके ही तो जाएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, एशियन की लिक्विडिटी लिया प्लस यहाँ लो की भी सारी लिक्विडिटी दी और इस जगह से मार्केट बढ़िया मूव किया। यहाँ पे देखोगे आप गोल्ड में, तो गोल्ड में भी मार्केट ने क्या किया, सिंपल आप समझो चीज़ों को। मार्केट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे करेगा बॉस। ठीक है, और नीचे यहाँ पे इन जगहों पे किया था बॉस। ठीक है, तो मार्केट कहाँ से उठेगा, समझ रहे हो आप चीज़ों को, समझो कहाँ से उठेगा। और यहाँ पे था एशियन सेशन की लो की लिक्विडिटी। सिंपल चीज़ें काम करती है मार्केट में अगर आप उसे समझते हो तो। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था, पहले एमएसएस कर दिया था छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम नहीं, छोटे टाइम फ्रेम पे। और इसको भी कैसे यूज करना है अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। ये एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग का ये लेक्चर होने वाला है। ठीक है, थोड़ा लंबा होगा बट आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। आप इसमें एक बार देखो फिर समझना कि हाँ क्या चीज़ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपने लेक्चर 1 ना देखा हो तो उसको भी देख के आओ ताकि ये लेक्चर 2 आपको समझ में आए। ओके, तो चलो देखो, मार्केट ने क्या किया था, एमएसएस एमएसएस करने के बाद यहाँ कर दिया बॉस। बॉस करने के बाद आपको सिंपल पता है कि मार्केट नेक्स्ट टाइम भी बॉस करेगा तब तक जब तक लो ना तोड़ दे। अब यहाँ पे आप, ठीक है, इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, डबल कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे था ये 50% एरिया और ये, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक। मार्केट ने सिंपल इसका इतना शानदार इति दिया, ये 14 पिप। ठीक है, क्योंकि ये बॉस तक का टारगेट था, मार्केट उसके ऊपर भी गया था लेकिन बट अपना जहाँ तक टारगेट था मार्केट ने हिट किया, बात खत्म, आप निकल जाओ बाहर। कभी भी ग्रीड नहीं करना चाहिए। चलो ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है कि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप अच्छी चीज़ें कैच कर सकते हो। चलो ठीक है, अब मैं कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता दूं, कुछ रूल होता है ये स्ट्रक्चर मैपिंग का। ठीक है, सबसे पहले कि अगर मार्केट में मार्केट जा रहा है इंडस्टमेंट लेने के बाद यहाँ जिस भी पीवाई से जा रहा है, ठीक है, कोई पीवाई से जाए कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, ठीक है, ओटी, किसी भी चीज़ से जाए, बॉस तभी माना जाएगा जब कैंडल क्लोज होगा। ठीक है, कैंडल क्लोज होने के बाद ही बॉस डिक्लेयर किया जाता है। जब तक कैंडल क्लोज नहीं हुआ, अगर मार्केट ने इसको स्विप कर दिया, ठीक है, ऐसे स्विप कर दिया, नीचे क्लोज हो गया, तो ये बॉस नहीं डिक्लेयर होगा। ठीक है, चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो। ठीक है, वापस मार्केट आया, यहाँ पे भी मार्केट क्लोज किया, चलो ठीक है। अब समझो, अगर मार्केट में एमएसएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर जो आप समझते हो समझो, अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर करना है तो मार्केट में 2 कैंडल क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, कलर मैटर नहीं करता, अगर एक ग्रीन के बाद एक रेड भी क्लोज हो जाता है और उसका लो लो चला जाता है तो वहाँ पे एमएसएस वो होगा। ठीक है, एमएसएस या चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, ये माना जाएगा कि हाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट ने किया। चलो ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, चीज़ों को समझो। ठीक है, वापस मार्केट इंडस्टमेंट लेगा और इंडस्टमेंट लेने के बाद यहाँ पे जो पीवाई होगा वहाँ से मार्केट गिरेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ठीक है, और एक चीज़ होता है एमएसएस का जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मैं ये चीज़ें आपको सेकंड में बताऊंगा कि अगर मार्केट में, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे आया एमएसएस हो गया, एमएसएस होने के बाद मार्केट ने कर दिया ये बॉस। चलो ठीक है, एक मिनट क्या हो रहा है भाई, हाँ, ये कर दिया बॉस। चलो ठीक है, समझ में आ गया। बॉस करने के बाद अगर मार्केट यहीं पे, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 बार मार्केट अगर यहीं पे कोई लेग लगा देता है तो यहाँ पे भी हम एमएसएस मानेंगे। ठीक है, ये आईसीटी का रूल है। ठीक है, कि यहाँ पे भी एमएसएस हो जाएगा। अब एमएसएस होने के बाद हम ऊपर जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी भी मार्केट में फंसे रहते हो, ठीक है, और मार्केट में फंसने के समय आप ढूंढते रह जाते हो कि यार यहाँ पे तो मार्केट बस घूम रहा है इन दोनों लेग के बीच में। ठीक है, चीज़ों को समझो, इसके और इसके, ठीक है, इसके और इसके बीच में, अरे यार, हाँ, मार्केट घूम रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच में मार्केट घूम रहा है और आपको समझ में नहीं आया कि भाई यार या तो ना तो ये बॉस कर रहा है ना तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर कर रहा है या एमएसएस कर रहा है, फिर भी मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, रीजन क्या था, रीजन था कि मार्केट ने यहाँ पे 5 बार इलाइट वेव लगा दिए थे। जब भी मार्केट में अगर 5 बार इलाइट वेव लग जाती है तो वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। अगर आपको पता हो तो ठीक, ना पता हो तो ये आप नॉलेज अपने पास रखो। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे एमएसएस हो गया, एमएसएस होने के बाद मार्केट क्या करेगा, जो भी पीवाई आएगा वहाँ से ऊपर जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको नहीं समझ में आता है कि आखिर
मार्केट बिना यहाँ पे इसी किए ऐसे तोड़ के कैसे चला गया, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं कि आखिर कैसे चला गया, बहुत बार होता होगा आपको, नहीं समझ में आता है। अब जितने लोग को ये पता था उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, जिनको नहीं पता था वो अपना ये नॉलेज रखें, ठीक है। कि अगर मार्केट ऐसे कर रहा है और बीच में ही अगर 5 वेव लगा दिया तो हम वहाँ पे एमएसएस क्लियर करेंगे और उसके बाद से नीचे से हम बाई के देखेंगे, ठीक है। भले ही यहाँ पे एमएसएस हुआ है तो अभी हमें डाउन साइड का हमारा व्यू है, बट अगर 5 वेव लग जाती है तो हमारा व्यू अब अप साइड का हो जाएगा, ठीक है। अगर वापस से मार्केट यहाँ आने के बाद ये लाइट वेव लगा देती है यहाँ पे, ये यहाँ कर दिया एमएसएस, एमएसएस करने के बाद वापस से मार्केट इन दोनों चैनलों के बीच में 5 बार घूम ली, ठीक है। तो हम वापस से यहाँ पे एमएसएस ही डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एमएसएस ही डिक्लेयर होगा, ठीक है। चलो अब एमएसएस हो गया, अब हमारा व्यू नीचे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से इस पीवाई पे जाएगा और मार्केट नीचे जाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ठीक है, ये एडवांस नॉलेज है, ठीक है। समझो चीज़ों को, ये सारी चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें एडवांस है, ठीक है। एडवांस में समझोगे तो आपको समझ में आएगा। चलो ठीक है। अभी ये गोल्ड का चार्ट है, गोल्ड को चार्ट हम लोग समझते हैं कि आखिर इसमें हम लोग स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर मैपिंग एडवांस में समझेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था कि मैं गोल्ड में करके दिखाऊंगा, उसको आप लोग समझना। ये उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जिसको भी अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है, ठीक है। कि आखिर ये चीज़ें काम कैसे करती हैं बाद में समझने के लिए आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। एमएसएस यहाँ पे हो जाएगा, उसके एमएसएस के बाद मार्केट यहाँ पे पॉज ही करेगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो ठीक, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सेव करो, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, ये सारे ड्राइंग डिलीट, ठीक है। ये सेशन बंद। चलो अब आ जाते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं मार्केट कर क्या रहा है, ठीक है। ये देखो आप वीकली टाइम फ्रेम पे सिंपल मार्केट ने यहाँ पे बस किया है बॉस, ठीक है। एक बार मार्केट ने किया है बॉस और इसके पीछे भी मार्केट ने किया था बॉस। चलो ठीक है, समझ में आ गया। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें बॉस से स्टार्ट करना होता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। अभी देखो मार्केट आया और इस एफपीजी को लेके वापस से चला गया ये, ठीक है। 189 पॉइंट पिछले वीक का है, ठीक है। वीकली पे ये समझ में आ गया कि चलो ठीक है कि ऐसे हो रहा है, मार्केट बॉस बॉस कर रहा है, अभी कोई लो नहीं लगा है, ओके। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आया है, हमें लग रहा है, हमें पता चल गया कि हाँ ठीक है ये मार्केट बुलिश है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या समझ में आया कि यहाँ पे हुआ था बॉस, ठीक है। और मार्केट ने जस्ट ये एक इंडूसमेंट है, ठीक है। समझो ये एक इंडूसमेंट है, नहीं ये इसको बॉस लो, ठीक है। 1 मिनट, ये बॉस यहाँ पे किया डेली टाइम फ्रेम पे बॉस, ठीक है। और बॉस करने के बाद मार्केट ने ये जस्ट एक इंडूसमेंट है, ठीक है। समझो इंडूसमेंट क्या होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, ये एक इंडूसमेंट है, ठीक है। और एक चीज़, इंडूसमेंट में बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि ये कैसे काम कैसे करता है इंडूसमेंट। समझो चीज़ों को, अगर ये डेली टाइम फ्रेम पे इंडूसमेंट है तो जो 4 आवर और 1 आवर का टाइम फ्रेम पे होगा वहाँ पे ये बॉस काम करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे जो मार्केट होता है उसमें ये सारे टाइम फ्रेम काम कर रहे हैं, 1 मिनट से लेके ये पूरा मंथली तक काम कर रहा है, ठीक है। 12 मंथ है, 1 मंथ है, वीक है, डे है, 4 आवर, 3 आवर, 1 आवर, ठीक है। ये सारी चीज़ें काम कर रही हैं मार्केट में, सारे टाइम फ्रेम काम करते हैं, ठीक है। अगर आप 1 मिनट पे ट्रेड करते हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जो बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं, 15 मिनट पे, बहुत सारे होते हैं जो वीकली पे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो मंथली पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। चीज़ों को समझो, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब समझो कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी लिया और लिक्विडिटी लेने के बाद जस्ट ये, ठीक है। वो उसके बाद हमें बाई करना होता है। चीज़ों को समझो, अभी आने वाले समय में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि चलो ठीक है डेली टाइम फ्रेम पे ये हो रहा है, मार्केट बॉस बॉस करते हुए आ रहा है। यहाँ पे किया बॉस और बॉस करने के बाद कब तक हमारा व्यू नहीं बदलेगा, जब तक ये लो ना टूट जाए, ठीक है। समझ में आ गया। और एक चीज़, अगर मार्केट में बॉस हो रहा है तो जो बाई का एरिया आता है वो यहीं पे बाई का एरिया होता है, ठीक है। अभी मैं एक बार और शुरू से हम लोग इसको समझते हैं कि ऐसे हो क्या रहा है, ठीक है। चलो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ, ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर मारना, ठीक है। ये बॉस, ठीक है, बॉस से हमें स्टार्ट करना होता है कभी भी, क्योंकि आप पूरा आप शुरू से जाके मारने को मार्क कर नहीं सकते, ठीक है। चलो मार्केट ने क्या कर दिया, बॉस बॉस करने के बाद अगर मार्केट यहाँ ऊपर जाएगा तो हम बॉस डिक्लेयर करेंगे, नहीं तो नीचे आएगा तो चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या हुआ समझो चीज़ों को, यहाँ पे मार्केट ने इसी जगह पे किया है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। या एमएसएस आप बोल लो, जो बोलना है बोल लो, आपकी मर्जी। अब चीज़ों को समझो, यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या इलाइट वेव लग गई है, ये बॉस होने के बाद ये समझो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इलाइट वेव के हिसाब से भी एमएसएस हुआ है और इसके हिसाब से भी एमएसएस हुआ है, ठीक है। डबल कंफर्मेशन कि एमएसएस हो चुका है। समझ में आ गया आप लोगों को। चलो ठीक है,
अब एमएसएस के बाद मार्केट ने क्या किया, सिंपल किया बॉस। अब एक की और एक बात नोटिस करो, एमएसएस होने के बाद आपका बाइंग का एरिया कौन सा निकल के आता है, सेलिंग का, सॉरी। अगर नीचे एमएसएस हुआ है तो हम सेल का सोचेंगे, ठीक है। तो सेलिंग का एरिया एक ये निकल के आता है और एक लास्ट पीवाई, ठीक है। ये इंडूसमेंट लेगा और मार्केट यहाँ से ये लास्ट पीवाई से गिरेगा, ठीक है। आ रहा समझ में आपको, ये समझो आप, लास्ट पीवाई आ रहा समझ में। इस लेग में लास्ट पीवाई, ये लास्ट पीवाई से मार्केट ने थोड़ा सा मूव दिया भी था, डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक आया था। आ रहा समझ में आपको, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। ओके, इसके बाद से अब देखो पॉज के बाद आपका सेलिंग और बाइंग का एरिया कौन सा आता है, ठीक है। ये देखो पॉज करने के बाद हम इन्हीं एरिया से सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हो आप, डेली टाइम फ्रेम पे बॉस हुआ, बॉस होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ से लेके यहाँ तक मूव दिया। अगर आप कोई स्ट्रक्चर अच्छे से आती होगी तो आप इसको मार्क करते हो और आपको पता चलता है कि हाँ डेली टाइम फ्रेम पे बॉस किया है। बॉस करने के बाद हमारा व्यू क्या रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा। आगे समझ में, बॉस करने के बाद कौन कौन से एरिया निकल के आते हैं सेलिंग के लिए, फर्स्ट ये जहाँ पे मार्केट ने बॉस किया है, ठीक है। सेकेंड उसके बाद का पीवाई, ठीक है, ये वाला। उसके बाद से एक लास्ट पीवाई काम करता है, ये वाला, ठीक है। मार्केट में जो लास्ट पीवाई होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। देखो एक जो फर्स्ट पीवाई होता है, एक लास्ट पीवाई होता है, ये बीच के पीवाई है ना, इनको छोड़ दो, ठीक है। ये देखो ये सारे जो बीच के पीवाई है ना, ये सब इंडस्टमेंट के काम करेंगे सब, ठीक है। ये सब इंडस्टमेंट के काम करेंगे सब, इनको इंडस्टमेंट के तौर पे ही लेना है। एक फर्स्ट पीवाई पे काम करना है, एक लास्ट पीवाई पे काम करना, ठीक है। समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। अभी देखो क्या हुआ है, मार्केट ने बॉस किया, बॉस करने के बाद इलाइट वेव चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3 4, ये 5, ओके। मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर चुका है, ठीक है। मार्केट ने क्या कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर इस जगह पे, ठीक है। इस जगह पे मार्केट ने क्या कर दिया, चेंज ऑफ कैरेक्टर या एमएसएस, ठीक है। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया डेली टाइम फ्रेम पे, ओके। इसमें देखो बाई सेलिंग कैसे करनी है, छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट पे कैसे करना है, मैं आगे अभी लेक्चर में बताऊंगा। अभी पहले इसको समझते हैं, पहले आप इसको समझोगे उसके बाद से ही आप चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब जाहिर सी बात है कि एमएसएस हो गया तो हमारा व्यू क्या रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। और एमएसएस कर दिया तो हमारा बाई और सेलिंग का एरिया कौन सा निकल के आता है, फर्स्ट जहाँ पे एमएसएस किया है, ठीक है। और एक लास्ट पे आप यहाँ पे देखोगे तो एक रेड कैंडल है, ठीक है। मैं इस चीज़ को हटा दूँ, अब देखोगे रेड कैंडल है। अगर मार्केट कभी यहाँ आता है तो सोचेंगे, ठीक है, यहाँ पे कभी आएगा तो सोचेंगे। अभी फिलहाल ये हो गया। अब देखो मार्केट में हमें क्या लेना है कि यहाँ पे ये किया बॉस, चलो ठीक है, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूँ बॉस, ओके। बॉस हो गया, बॉस होने के बाद बाइंग का एरिया कौन सा निकल के आता है, ये, ठीक है। और एक लास्ट वाला पीवाई, ठीक है। लास्ट क्योंकि इसके नीचे चला जाए तो वापस से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देगा। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है, मेरे में ब्लू है, जो ग्रीन कैंडल मतलब ब्लू कैंडल है वो रेड कैंडल के अंदर में आ रही है, तो हम ये पूरा पूरा रेड कैंडल ही मार्क करेंगे, ठीक है। ये पूरा पूरा रेड कैंडल आपने मार्क किया और ये एफईजी, ठीक है। आप देखोगे ये इम्बैलेंस, ठीक है, कहाँ गया इम्बैलेंस, थोड़ा हटा जाने दो। ये एफईजी, ठीक है, एफईजी इम्बैलेंस जो कह दो, मार्केट ने वहाँ पे टैप किया और वहाँ से मार्केट ये गया, ठीक है। अब मार्केट में देखो क्या हुआ, मार्केट में ने वापस आया, ठीक है। ये सेलिंग एरिया था, बाइंग एरिया था। अब देखो ये हो गया वापस से यहाँ पे बॉस, ओके, समझो, ठीक है। बॉस होने के बाद आपको बाइंग के एरिया कौन सा निकल के आया, एक ये, ठीक है, और एक ये लास्ट वाला जो है, ठीक है। आपका बाइंग के एरिया निकल के आया, ठीक है, जहाँ से मार्केट ने ये मूव दिया ठीक ठाक। अगर आपने कैच किया होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं कैच किया हुआ तो ठीक है। अब चीज़ों को समझो कि मार्केट जब डेली टाइम फ्रेम के किसी भी पीवाई पे या वीकली, ये हो सकता है ये वीकली का पीवाई हो, ठीक है, आपको सारे मार्क करने पड़ते हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी आपको पीवाई मार्क करना होता है। समझो चीज़ों को समझो, देखो ये क्या हुआ, ये वीकली टाइम फ्रेम का पीवाई है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये जो ग्रीन कैंडल है, ठीक है, ये इसके अंदर मिटिगेटेड है बट फिर भी हम यही है, ठीक है, अपन क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ये काम कर रहा था, ठीक है। आ रहा समझ में। अब यहाँ से मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, समझ रहे हो। मैं पहले बताया था कि सारी चीज़ें काम करती हैं, आपको सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है। आप एक मार्केट में हो, ठीक है, किसी मच्छी मार्केट में नहीं है दोस्त मेरे, ठीक है, कि वहाँ पे जाओ ये मच्छी खरीदो बात खत्म करो, ठीक है, लेना है तो लो नहीं तो जाओ बात, ऐसा नहीं होता। समझो आप मार्केट में हो तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ें काम करती हैं, और इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है कि वीकली टाइम फ्रेम भी काम कर रहा है, मैं पहले बताया वीकली भी काम कर रहा है, डेली भी काम कर रहा है, 1 मिनट भी काम कर रहा है, हावर्ली भी काम कर रहा है, सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। चलो समझ में आ गया, ठीक है। अभी ये समझो ये वीकली पे ऐसे काम कर रहा था, मैं डायरेक्ट डेली चला गया, नहीं तो मैं अभी आपको यहाँ समझाता कि ठीक है, यहाँ पे हुआ था चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अभी मैं 1 मिनट मैं
किस जगह पे मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ये एमएसएस हुआ था, ठीक है। एमएसएस होने के बाद यहाँ पे हुआ था बॉस। वीकली टाइम फ्रेम पे पहले आप मार्क कर लो, फिर मैं आपको डेली समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। ये देखो, ये बॉस हो गया। बॉस होने के बाद सेलिंग का एरिया कौन सा निकल के आया, ये जहाँ से मार्केट सेल में गया था, वापस मार्केट आके यहाँ पे कर दिया एमएसएस। ओके, ये हो गया एमएसएस, ठीक है। अब एमएसएस होने के बाद क्या आपका व्यू होगा, जाहिर सी बात है ऊपर का हो जाएगा। अब मार्केट का व्यू आपका ऊपर का है, बाइंग का एरिया कौन सा निकल के आया, ये एमएसएस वाला और एक लास्ट पीवाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वापस से कर दिया मार्केट ने बॉस, ठीक है। छोटा ही किया है, बस बॉस किया है, क्योंकि ये बॉस के रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, क्योंकि मार्केट में एक ठीक ठाक मूव आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक कैंडल आ जाए तो उसके ऊपर जब जाए तो उसको बॉस मानो, नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़ा पुल बैक आना चाहिए मार्केट में, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब मार्केट ने आप क्या कर दिया, बॉस, ठीक है। ये समझो चुप, मार्केट ने यहाँ किया बॉस। बॉस करने के बाद सिंपली पता है कि अगर ये लो टूटा तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा, मार्केट इस लास्ट पीवाई तक आ जाएगा, या हो सकता है तोड़ के और नीचे चला जाए। आ रहा समझ में, चलो, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, उसका रिस्पेक्ट किया और वहीं से मार्केट ऊपर चला गया, और यहाँ पे हो गया ये बॉस, ठीक है। ये कर दिया बॉस, पूरा यहाँ तक आप ले सकते हो, ठीक है, यहाँ तक भी ले सकते हो, ठीक है। आगे समझ में, ये बॉस हो गया। अब बॉस होने के बाद बाइंग की एरिया कौन सी निकल के आती है, ये आप यहाँ तक बॉस लो, क्योंकि बॉस में एक कैंडल भी क्लोज है तो बॉस माना जाता है, ठीक है। अभी देखो ये एक बॉस और ये एक बॉस, ठीक है। समझ में आ गया। बॉस होने के बाद बाइंग के एरिया कौन सा निकल के आता है, ये वाला, ठीक है, और एक लास्ट पीवाई, एक ये, और यहाँ पे अगर कोई पीवाई होगा तो आप उसे ले सकते हो, ठीक है। ये लास्ट पे बाइंग के एरिया निकल के आता है, मार्केट यहाँ तक गया और ये मूव दिया, ठीक है, कि बीच वाले लिक्विडिटी लेके यहीं से चला गया। ओके, अब देखो वापस मार्केट ने क्या किया, बॉस बॉस करने के बाद बाइंग के एरिया क्या निकल के आया, ये मार्केट यहाँ से बाइंग में गया, और बाइंग में जाने के बाद ये समझो, ये यहाँ पे किया बॉस, ठीक है। ये ले सकते हो या इस वीक से ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ के बाद बाइंग एरिया आपका कौन सा निकल के आया, समझो ये बड़े चीज टाइम पे जब आप समझोगे ना तभी आप छोटे टाइम पे समझ रहे हो, ठीक है। मैं जान रहा हूँ कि लेक्चर लंबा हो रहा है, बट आपको इन चीज़ों को समझना है कि हाँ चीज़ें काम कैसे करती हैं, ठीक है। चीज़ें काम कैसे करती हैं, इन सारी चीज़ों को आपको समझना होता है, ठीक है। तभी आप देखो, ट्रेडिंग हो कोई इतनी नहीं है, अगर लोगों की एक मंथ की सैलरी एक ट्रेड में बनती है, ठीक है। बट नॉलेज होना चाहिए, आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बताया था आपको कि ये बॉस बॉस करता हुआ मार्केट आ रहा है, ये हो गए, चलो ठीक है, समझ में आ गया। अब समझो इसमें डेली टाइम फ्रेम भी तो काम कर रही है। अब अगर इस वीकली के पीवाई तक आना है तो मार्केट यहाँ क्या करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं कि क्या आपने यहाँ पे बॉस किया, ठीक है, एमएसएस हो गया, मार्केट ने बॉस कर दिया, आपने मार्क किया, चलो ठीक है। बाइंग कह रही है कि एक ये निकल के आया और ये एक लास्ट पीवाई, लास्ट पीवाई में आप इस रेड कैंडल को भी ले सकते थे या लिक्विडिटी पुल को, ठीक है। लिक्विडिटी पुल या रेड कैंडल, ठीक है, आप ज़्यादातर ये रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल को लेते हैं, ठीक है, चलो ठीक है यहाँ तक। तो अब यहाँ तक मार्केट को आना है तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम मार्क करते हैं, ठीक है, और आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आप आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, गारंटी है, ठीक है। क्योंकि बिना चेंज ऑफ कैरेक्टर तो मार्केट थोड़ी आएगा, भले वो डेली टाइम फ्रेम पे करे या 4 आवर पे करे, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि ठीक है, ये वीकली का बॉस है, ये डेली का है, ठीक है। समझो सारी चीज़ें काम करती हैं, मैं पहले बोला कि सारी चीज़ों का वो ध्यान देना होता है। ये हो गया बॉस, और बॉस होने के बाद देखो कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। मैं आपको अगर ये हटा के दिखा दूँ तो कैंडल क्लोज हुई है, इसलिए ये बॉस हुआ, ठीक है। अब बॉस होने के बाद ये हो गया एमएसएस, ठीक है, एमएसएस हो गया। अब सिंपल आपको समझ में आया, ठीक है, कि बॉस हो गया, बॉस होने के बाद एमएसएस हो गया, एमएसएस होने के बाद आप क्या करोगे, ये निकलता है आपका सेलिंग का एरिया, ठीक है, और एक लास्ट वाला, ये लिक्विडिटी पुल यहाँ पे नहीं है तो हम ये ग्रीन कैंडल ले सकते हैं, ठीक है, कि आप कभी मार्केट आएगा तो सोचेंगे, ठीक है। अभी देखो ये काम कर रहा है, ठीक है, ये बीच में जो एफिजी है ये भी। तो अब यहाँ से हमें सेलिंग में देखना है कि हमें पता है कि ठीक है मार्केट इस वीकली के पीवाई तक आने वाला है, ठीक है। वीकली का पीवाई अगर आप मार्क करते तो आप हो सकता है ये पूरा मार्क करते, ठीक है, फिर भी मार्केट यहाँ पे आने वाला है, तो मार्केट के लिए हम यहाँ तक के लिए सेलिंग देख सकते हैं, ठीक है। समझो चीज़ों को, हमें यहाँ तक के लिए सेलिंग देखेंगे, और यहाँ के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा हम यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर ढूंढेंगे, 1 आवर 4 आवर जिसी भी टाइम फ्रेम पे मिलेगा, और वहाँ से हम बाइंग करें, क्योंकि यहाँ के बाद हमें सेलिंग नहीं करनी होती है, ठीक है। समझो चीज़ों को, ठीक है। लास्ट टू आई पे हमें सेलिंग नहीं देखनी होती, लास्ट टू आई के बाद हमें बाइंग देखनी होती है। बाइंग का जो थी होता है स्ट्रक्चर, आपको वो फाइंड करना होता है, ठीक है। समझो चीज़ों को, चीज़ें आसान होती हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है उसमें, ठीक है। और देखो मार्केट ने क्या किया, एक भी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है कि यहाँ पे एमएसएस हो, ठीक है। मार्केट ने वापस से क्या कर दिया, यहाँ पे नीचे आके कर दिया बॉस, ठीक है। बॉस के लिए एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए और यहाँ कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। अब समझो
अगर बोस्ट हुआ है तो हमारा सिंपल क्या भी हुआ है, या तो ये हाई को तोड़े तब तो हमें यहाँ पे एमएसएस लें, या नीचे जाएगा तो बोस्ट होगा। तो आपको ज़्यादातर उम्मीद यही रखना होता है कि अगर बोस्ट हुआ है तो नेक्स्ट टाइम भी मार्केट बोस्ट ही करेगा, ठीक है। समझो चीज़ों को, आपको बस इस बात पे ध्यान देना है, ठीक है। हो सकता है वो एमएसएस कर दे, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि अगर बोस्ट हुआ है तो आपको ये मान के चलना है कि नेक्स्ट टाइम भी मार्केट बोस्ट ही करेगा। ओके, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन एक चीज़ पे आप जब फोकस करोगे तभी होगा। समझ रहे हो, तो यहाँ पे मार्केट ने कर दिया बॉस, ठीक है, समझ में आया। बॉस करने के बाद अब देखो सेलिंग का कौन सा एरिया निकल के आया, ये मार्केट यहीं से घूम गए, बट एक टीवाई और होता है, ये लास्ट वाला, ठीक है। ठीक है, हम इसी को लेंगे, क्यों? अब कहोगे भाई इसी को क्यों, क्योंकि ऊपर कोई यहाँ पे देखो कोई पीवाई है ही नहीं, ठीक है। ये जस्ट यहाँ पे एंडोसमेंट है, ठीक है, ये, और एंडोसमेंट के बाद ये एक ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ग्रीन वाला कैंडल, ठीक है, पूरा पूरा लो ऑर्डर ब्लॉक, और वहाँ से मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। वापस मार्केट ने क्या कर दिया, हम्म, हम्म, वापस मार्केट ने कर दिया बॉस, बॉस होने के बाद सेलिंग का एरिया कौन सा निकल गया है, ये। मार्केट ने क्या किया, उसको वहाँ पे टैप किया, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहाँ पे टैप हुआ पड़ा है, और वहाँ से मार्केट डायरेक्ट यहाँ चला गया, चलो ठीक है। अब हमें समझ में आ गया कि चलो ठीक है, इस एरिया में जब आया कि चलो ठीक है, ये थोड़ा सा कह लो कि ये वीकली टाइम फ्रेम का एरिया है, अब यहाँ पे आ गया तो हमें थोड़ा सा रुकना होता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, और इस जगह पे अब हम समझते हैं कि ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हमें समझ में आया है कि वीकली के बॉस तक मार्केट जाएगा, ठीक है, ये वीकली का बॉस है, ठीक है, यहाँ तक मार्केट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को अब 4 आवर या 1 आवर पे रिफाइन करेंगे कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या हो रहा है आखिर। तो अब आएंगे हम 4 आवर पे, ठीक है। 4 आवर पे हमने आया और देखा कि भाई 4 आवर पे क्या कर रहा है मार्केट इस जगह पे, ठीक है। अभी रिसेंट वाले में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हमने देखा कि भाई मार्केट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बस लिक्विडिटी लिया हुआ है, ठीक है। 1 आवर पे हमें यहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। 1 आवर पे आते हैं, देखो सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है, ठीक है। जब आप मार्केट में रहते हो तो आप जाहिर सी बात है आप 15 मिनट और 1 आवर पे ही मार्केट को देखोगे, ठीक है। यहाँ पे 1 आवर पे जब मिलेगा आपको तो फिर हम वहाँ पे बात करेंगे। ये प्लान एक्सपायर बता रहा है, ठीक है, मैं कहीं और आपको बताता हूँ, ठीक है। आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, चलो सेम चीज़ें, ये वीकली का लेवल था, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट आने के लिए 4 आवर पे किसी किया था, ये था, और ये यहाँ पे एफ की, ठीक है, ये एफ ठीक है। डेली टाइम फ्रेम के इस लेवल तक आने के लिए मार्केट ने किया होगा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब हम चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था कि नहीं, ठीक है। ये चीज़ है, यहाँ पर हम समझेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। से वहीं से ले रहे हैं क्योंकि वो पीछे नहीं जा पाया, ठीक है। अब समझते हैं यहाँ पे कि अगर मार्केट को, हाँ जी जी, कि मार्केट को अगर डेली की इस लेवल पे आना है तो 4 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर या 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर करना पड़ेगा, तभी मार्केट उस जगह पे आएगा। समझ रहे हो आप, चीज़ों को समझो। अगर ना समझ में आए 1-2 बार वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चीज़ें आसान होती हैं, बस समझने की कोशिश करना, आप लोग समझ में आ जाएगा। ओके, अब देखो मार्केट ने हाउली टाइम फ्रेम कह दिया था बॉस, ठीक है। देखो मैं कुछ बता नहीं रहा आपको, सिंपल मैं चीज़ें आपको स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहा हूँ, सिंपल। आप चीज़ों को समझोगे आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। बॉस होने के बाद बाइंग एरिया कौन सा निकल गया है, ये वाला, ठीक है। मार्केट यहाँ से पुल बैक दिया और इस रेड कैंडल के हाई क्रॉस किया, आप यहाँ पे ले सकते थे, ठीक है। एक ये और एक लास्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे ये बॉस करने के बाद इसमें लास्ट हुआ है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। या इधर देखोगे आप ज़्यादातर मिडिकेटेड है, ठीक है, यही एक बचा हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं मैं ये देख के ले रहा हूँ, नहीं, आप चीज़ों को समझो। यहाँ पे लास्ट हुआ यही है, और इसमें ज़्यादातर है सारे के सारे मिट है, ठीक है, कोई है ही नहीं मिट है, केवल लिक्विडिटी पुल है, ठीक है। अब समझो चीज़ों को कि यहाँ से मार्केट ने क्या किया, जब यहाँ पे आया आपको था कि ठीक है यहाँ पे आएगा तो हम बाई करेंगे, क्योंकि ये लास्ट पे आई है, एक यहाँ से बाई कर सकते हैं और एक यहाँ से बाई कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट पे आ गया, मार्केट ने यहाँ तक दिया, अगर आपने कैच किया होगा तो ठीक, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, 25-26 पीस, कम से कम 15-20 पीस तो आराम से कैच किया ही होगा, ठीक है। अब समझो मार्केट ने इसको क्या किया, तोड़ दिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ तोड़ दिया यहाँ पे। और एक चीज़ आपको बताया था मैंने, इलाइट वेब चेक कर लो यहाँ से, ठीक है। 1 2 3, ये 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एमएसएस। अब जैसे ही एमएसएस हुआ, एमएसएस इस टाइम पे भी हो गया, और यहाँ पे भी एमएसएस हो चुका है, ठीक है। ये क्रॉस करने से पहले एमएसएस हो चुका है। अब समझो यही चीज़ मैं आपको बता रहा था कि कई बार आप सोचते रह जाते हो कि यार इतना बड़ा मूव आ गया, मैंने कैच नहीं कर पाया, ठीक है। देखो एक तो यहाँ पे एमएसएस हुआ है, बट यहाँ पे भी ये एमएसएस हुआ है, ठीक है, इलाइट वेव के हिसाब से ये, ठीक है। यहाँ यहाँ पे एमएसएस हुआ है। अब एमएसएस के बाद सिंपल आपका क्या व्यू होना चाहिए कि भाई मार्केट को हम लोग नीचे देखेंगे कहाँ से, ठीक है। एक ये, ठीक है, यहाँ पे था जो कि मीट था, उसके बाद से एक था ये लिक्विडिटी पुल, ठीक है।
मार्केट आया लिक्विडिटी पुल पे, यहाँ पे जो भी माहौल बनाया होगा आप उसको 15 मिनट पे जाके देखोगे तो यहाँ पे उसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया होगा। ठीक है, चीज़ों को समझो, वहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया होगा और चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद ये मार्केट का ये मूव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आगे समझ में आपको। ठीक है, समझो अब मार्केट क्या किया, ये हाउली टाइम फ्रेम है। ठीक है, हाउली टाइम फ्रेम पे ऐसे देखो, यहाँ पे मार्केट आया। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे किया बॉस। ठीक है, बॉस करने के बाद आपका सेलिंग का लेवल कौन सा निकल के आया, एक ये वाला। ठीक है, और एक ये आखिरी जो यहाँ पे होता है वो वाला। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो हम सोचेंगे। ठीक है, आप देखोगे तो मार्केट वहाँ पे आया भी है, ये सेम आखिरी वाले को लेके मार्केट गिरा है। ठीक है, मार्केट आया यहाँ पे और ये यहाँ तक आया। यहाँ पे आने के बाद अब देखो, जब मार्केट को इस सीलिंग एरिया तक आना है, ठीक है, यहाँ पे आप आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम बाई का देखेंगे, क्योंकि मार्केट डेली के टाइम फ्रेम पे आ गया है और ये हवाली के टाइम फ्रेम है। हवाली के टाइम फ्रेम में जो आ रहा है वो डेली के टाइम फ्रेम आने के बाद वहाँ पे अपना चेंज अप करेक्टर करेगा मार्केट। ठीक है, यहाँ पे और अभी जाओगे आप 5 मिनट पे तो आपको यहीं पे चेंज अप करेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, इस एरिया को समझो आप, यहाँ पे देखो आप, ये और ये चेंज अप करेक्टर, चेंज अप करेक्टर करने के बाद ये जस्ट आपका बाइंग का एरिया। ठीक है, क्वासी मोड से आप बाई कर सकते हो। ठीक है, और ये यहाँ पे चेंज अप करेक्टर। ठीक है, आ रहा समझ में, छोटे टाइम फ्रेम पे। और बड़े टाइम फ्रेम पे भी आप करोगे तो ये समझो ये बॉस। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको मार्क करके दिखा दूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, इतना देर तक कोई भी ऑडियंस रुकती नहीं इसे, क्योंकि जो रिटेंशन है ऑडियंस का बहुत कम है, इसीलिए तो सब मतलब घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें 2 मिनट में चीज़ें सीखनी है। ठीक है, अब जिनको 2 मिनट में चीज़ें सीखनी है भाई, तो वो 2 मिनट लाइक ही तो चीज़ सीखेगा। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे MSS। ठीक है, सॉरी ये बॉस लिख दिया मैंने, MSS। ठीक है, MSS होने के बाद क्या हुआ, हमारा व्यू बाइंग का हो गया, ये बाइंग का एरिया। ओके, समझ में आ गया आपको। ठीक है, और अभी तक जैसे MSS हो गया तो अब इसके नीचे जाएगा तब तो MSS होगा, तो मार्केट अभी इधर घूम रहा है। ठीक है, और इस बीच में जो घूम रहा है उसमें भी आप हाउली टाइम फ्रेम के लेवल से आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। हाउली टाइम फ्रेम के लेवल से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि ये हुआ था बॉस छोटे टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट पे जाओगे अभी आप आपको दिखेगा बॉस, और ये यहाँ पे हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ये सेलिंग का एरिया। ठीक है, यहाँ पे वापस से किया मार्केट ने बॉस, ये बॉस करने के बाद आपको लेवल क्या निकल गया सेलिंग का, ये वाला। मार्केट यहाँ पे आया, आपने सेल किया। ओके, समझ रहे हो आप, इन चीज़ों को समझो। अभी मैं आपको एक ड्राइंग बना के समझा देता हूँ। ठीक है, चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है, और जो आज का ट्रेड था मैं वो भी समझा दूँ अगर आपको ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, ये 15 मिनट पे था क्योंकि मार्केट बुलिश है, ये सबको पता है। मार्केट बुलिश है क्योंकि आज डेट है 11 अप्रैल को बन रहा है। ठीक है, मार्केट बुलिश है। ये देखो आप 15 मिनट मार्केट ने किया था बॉस। ठीक है, बॉस करने के बाद मार्केट को वापस यहाँ पे करना है क्या है, ओ चलो ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है कि मार्केट बॉस बॉस कर रहा है तो बॉस ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जाओ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और मैंने ये लिक्विडिटी बयान किया था एशियन सेशन का। ठीक है, ये मैं दोनों चीज़ें आपको समझा देता हूँ, अब तक जो लास्ट तक रुके उनके लिए बोनस पॉइंट हो जाएगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। एशियन का मार्केट ने क्या किया था, लो लिया था। लो लेने के बाद अब हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है, ये चीज़ों को समझो, यहाँ पे मार्केट ने कुछ नहीं किया, यहाँ पे किया उसने छोटे टाइम फ्रेम पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कर लिया था MSS। ठीक है, अब समझो चीज़ों को, अभी आपको मजा आएगा। ठीक है, MSS कर दिया, MSS करने के बाद ये क्या हो गया बॉस। ठीक है, क्योंकि लंदन सेशन यहाँ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एशियन सेशन के बाद सेशन में ही आपको ज़्यादातर ट्रेड करना होता है, ऐसे भी ट्रेड मिल जाएंगे लेकिन सेशन में आप ट्रेड करोगे तो अच्छे ट्रेड मिलेंगे। यार ये देख रहे हो, चलो कोई नहीं, इसमें हम लोग देखेंगे। अभी यहाँ पे आ रहा है तो हम लोग सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत किया हुआ है, इस जगह पे आएगा तो सोचेंगे। ठीक है, इस जगह पे आता है फिर सोचते हैं, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, देखेंगे क्या होता है। चलो, ये हुआ था बॉस। तो व्यू ये था कि मार्केट यहाँ पे बॉस किया था और ये भी बॉस किया था। ठीक है, यहाँ पे और बॉस हो गया तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टाइम भी मार्केट क्या करेगा, बॉस ही करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला और ये वाला ट्रेड। ठीक है, आई एम सॉरी, ये वाला ट्रेड था, ये वाला ट्रेड कैच हुआ था। ठीक है, अब कैसे हुआ था ये मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मार्केट ये और ये, ठीक है, OT के लेवल पे था फर्स्ट, ये OT के लेवल, और सेकंड था ये 1 मिनट पे विग का ओवरलैपिंग, पूरा यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला। ठीक है, ये वाला अब देखोगे ये। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। ठीक है, और यहाँ से हमने प्लान किया था। ठीक है, इस बॉस तक के लिए, बस यहाँ तक के लिए। ठीक है, बहुत ही छोटे स्टॉक होता है। ठीक है, अगर आपको पता है चीज़ें तो ये चीज़ें काम करती हैं, नहीं पता है तो फिर हाथ पैर मारते रहो। देखो, अगर आप किसी नदी में जा रहे हो, ठीक है, आपको अगर तैरना पता है, ठीक है, जिसको भी तैरना, आप कभी भी जाओ नदी में देखोगे वो प्यार से अगर बैठा भी होगा ना तो वो मतलब ऐसे लेटा रहेगा ना, हाथ पैर भी नहीं चलाएगा, फिर भी वो पानी के ऊपर रहेगा। और आप कितना भी हाथ पैर चला लो, अगर आपको तैरने नहीं आता है तो आप डूब जाओगे।
चीज़ों को समझो, आप डूब जाओगे, 100% है कि आप डूब जाओगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई नहीं तैरने आता, समझ रहे हो? अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप मार्केट में कहीं से भी वो चीज़ें निकाल लोगे, आ रहा है समझ में? अगर आपको तैरने आता है तो आपको नदी में छोड़ा जाए, समुद्र में, आप तैर लोगे। लेकिन जब आपको नहीं आता है तो आपको एक छोटा-सा अगर गड्ढे में भी छोड़ दिया जाए तो आप उसमें भी डूब के मर जाओगे, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, क्योंकि लेक्चर 30 मिनट का हो गया है। तो अगर लेक्चर समझ में आया होगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर करना, ठीक है? और सबसे बड़ी बात, वीडियो को आप पूरा देखो, ठीक है? पूरा देखने के बाद इसको अप्लाई करो, अप्लाई करने के बाद जो मर्जी आप जिस भी मार्केट में जाओ उस मार्केट में इसको अप्लाई करो, आपको समझ में आएगा, ठीक है? लाइक शेयर वो आपकी मर्जी है, करना ना करना, ठीक है? चलो वीडियो समझ में आएगा तो ठीक। अगर नेक्स्ट लेक्चर चाहिए, ठीक है, तो आप इस पे टाइप कर देना नेक्स्ट लेक्चर, आपको नेक्स्ट लेक्चर मिल जाएगा, जो कि बढ़िया टाइम फ्रेम पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? बट अभी तक जो रुका हुआ है, थोड़ा थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, फिर भी अगर तक जो रुका हुआ है उसके लिए है कि देखो, मार्केट अगर वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे ऐसे चल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो जब भी यहाँ पे मार्केट ने क्या कर दिया, वीकली टाइम फ्रेम पे बॉस कर दिया, ठीक है, तो एक तो ये बाइंग का एरिया निकल के आ गया वीकली टाइम फ्रेम पे, और एक ये लास्ट वाला अभी मैं आपको बताया हूँ थोड़ी देर पहले। तो जो ये लास्ट वाला एरिया होता है, इस एरिया पे आने के लिए मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम का चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देगा, ठीक है, और फिर मार्केट ऐसे ऐसे करके यहाँ तक, नहीं तो अगर इस वाले तक आना रहेगा तो इस वाले तक आएगा, ठीक है? आ गया समझ में? अब समझो चीज़ों को, जब मार्केट इस एरिया तक आ जाएगा, ठीक है, ये मैं इसका कलर चेंज करूँ ताकि समझ में आए, ये वीकली है, ये डेली है। अब अगर मार्केट को डेली से डेली के इस वाले एरिया तक आना है, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, 4 आवर या 1 आवर पे यहाँ पे कर देगा चेंज ऑफ कैरेक्टर। अरे समझो चीज़ों को, समझो, यहाँ पे कर देगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर, और मार्केट यहाँ से डेली के लेवल तक जाएगा, ठीक है। अब अगर डेली के उसको हावरली के लेवल पे आना है, ठीक है, ये क्या है, ये हावरली का लेवल है, ठीक है, हावरली का लेवल पे अगर मार्केट को आना है तो मार्केट क्या करेगा, 5 मिनट पे, देखो ये मान लो यहाँ बॉस हो गया, बॉस होने के बाद ये पीवाई निकल गया है, तो अगर उसको यहाँ तक आना है तो ये क्या करेगा, 1 मिनट पे या 5 मिनट पे अपना कैरेक्टर चेंज कर देगा। यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, ऐसे 1 मिनट पे अपना कैरेक्टर चेंज करेगा, और कैरेक्टर चेंज करने के बाद इस हावरली के टाइम फ्रेम तक आएगा, ठीक है, समझ रहे हो? उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। ना समझ में आई होगी तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि वीकली से अगर वीकली टाइम फ्रेम के लिए पीवाई पे आना है तो मार्केट डेली में स्ट्रक्चर चेंज करेगा, डेली के अगर पीवाई तक आना है तो मार्केट 4 आवर के पे स्ट्रक्चर चेंज करेगा, और मार्केट को अगर 4 आवर के पीवाई तक आना है तो मार्केट 1 आवर या 15 मिनट पे अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगा, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ गई होंगी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।